धर्म के उपदेश के लिए भगवान बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करते, वहाँ के लोगों को उपदेश देते, जीवन जीने का सही रास्ता दिखाते। और ऐसे एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में रुके थे, वहाँ के लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी वो गांव का धनी व्यापारी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आता है। वो पालकी में बैठा था और वो उतना भारी था कि मुश्किल से 8 लोग भी वो पालकी को उठा नहीं पा रहे थे। वो लोगों ने मुश्किल से पालकी को भगवान बुद्ध के सामने रखा और वो धनी व्यापारी ने पालकी में बैठे बैठे ही भगवान बुद्ध के दर्शन किए और फिर भगवान बुद्ध की माफ़ी मांगी। ये मुझे माफ़ करना कि मुझे आपके दर्शन ऐसे करने पड़ रहे हैं, पर अब मैं क्या करूँ, मैं बीमार रहता हूँ, मेरा वजन इतना बढ़ गया है और मैं चल भी नहीं पाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। भगवान बुद्ध ने देखा वो सही में बीमार दिख रहा था, उसका वजन भी बढ़ गया था और वो मुश्किल से पालकी के सहारे बैठ पा रहा था। फिर भगवान बुद्ध ने उसकी ठाट माट को देखा, सोने की पालकी, नौकर चाकर जो उसकी सेवा में हाजिर थे, महंगे महंगे कपड़े, खाने का सामान, और ये सब देखकर भगवान बुद्ध को उसके ऊपर दया आ गए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या तुम अपनी बीमारी का कारण जानना चाहते हो, तुम अपनी हालत का कारण जानना चाहते हो? व्यापारी ने कहा कि जी बिल्कुल। तब भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारी बीमारी के 5 कारण हैं, पर अभी मैं तुम्हें सिर्फ 4 कारण ही बताऊंगा। अगर तुमने 4 कारण पे विजय हासिल कर लिया तब जाके मैं तुम्हें 5वां कारण बताऊंगा। तुम्हारी बीमारी का पहला कारण है जरूरत से ज़्यादा खाना, दूसरा कारण है जरूरत से ज़्यादा सोना, तीसरा कारण है अपने बारे में सोचते रहना और अपनी इंद्रियों को ही संतुष्टते रहना, और चौथा कारण है जीवन में कोई मकसद नहीं होना, बिना कुछ किए आराम करते रहना। अगर तुमने अपनी नींद और खाने को कंट्रोल कर लिया, अपने लाइफ में एक ऐसा मकसद तय कर लिया जिससे तुम्हारा भी भला और सामने वाले का भी भला हो, और फिर अगर तुमने वो मकसद के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और व्यापारी ने भगवान बुद्ध के हर एक शब्द को, हर एक वर्ड को फॉलो किया, भगवान बुद्ध की हर एक बात मानी तो बिल्कुल ठीक हो गया। वापस भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गया। जब भगवान बुद्ध थे, इस बार कोई ठाट माट नहीं था, कोई सोने की पालकी नहीं थी, कोई नौकर चाकर नहीं थे, कोई महंगे महंगे कपड़े नहीं थे। बहुत सिंपल कपड़ों में गया था और जाते ही भगवान बुद्ध की शरणों में गिर गया और भगवान बुद्ध को कहा कि प्रभु, आपने जो मुझे 4 कारण बताए थे ना, उसी से मेरा शरीर ठीक हो गया, पर अभी भी मुझे वो 5वां कारण जानना है कि वो 5वां कारण क्या है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि वो 5वां कारण है कि अपने मन को काबू में रख पाना। समझदार आदमी वही होता है जो अपने शरीर के बारे में नहीं पर अपने मन के बारे में सोचे, क्योंकि अगर एक बार तुमने अपने मन को काबू में पा लिया ना तो तुम्हें मनुष्य जीवन को सही मायने में जी पाओगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध की कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम भी अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल डिसाइड कर लेंगे, एक ऐसा मकसद तय कर लेंगे जिससे हमारा भी फायदा हो और सामने वाले का भी फायदा हो, और फिर वो मकसद के लिए हम अपनी नींद और खाने को कंट्रोल करेंगे, हम अपने आप को पूरा समर्पित कर देंगे, अपना 100% दे देंगे, तो हम अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार हमारा शरीर कंट्रोल में आ गया तो हम अपने मन पे काबू पा सकते हैं, और एक बार मन काबू में आ गया तो भगवान बुद्ध ने कहा था वैसे हमें मनुष्य जीवन को सही मायने में जी पाएंगे।